नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। सक्षमता परीक्षा में कुल प्रश्न की संख्या 150 रहेगी और इसमें से 30 प्रश्न लैंग्वेज पेपर का होगा, यानी कि भाषा से रिलेटेड होगा। 30 प्रश्न में 15 प्रश्न आपका इंग्लिश रहेगा, सभी MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसके बाद शेष जो 15 प्रश्न बचेगा वह अन्य भाषा से होगा। तो हिंदी भाषा से संबंधित जो शिक्षक हैं, हिंदी लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल परीक्षा की तैयारी के लिए और अन्य एजुकेशन विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए खबर के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना भी ना छोड़ेंगे। चलिए हम लोग समय अधिक नहीं गवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत करें। विशाल का पहला प्रश्न है, विशाल का विलोम शब्द है। विलोम कहने का अर्थ होगा कि उल्टा शब्द, जैसे रात का दिन, आकाश का पाताल, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एक शब्द है विशाल दिया हुआ, इसका विलोम यानी कि उल्टा शब्द इसमें से चुनना है। ऑप्शन आपके समक्ष है क्षणिक, विकराल, विराट, लघु। तो विशाल कहने का अर्थ हुआ, विशाल का अर्थ हो गया बड़ा, तो इसका यानी छोटा रूप में क्या हो सकता है? तो विशाल का आपका राइट आंसर लघु होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, युक्ति का समानार्थी शब्द है। युक्ति, यह शब्द है युक्ति और इसका समानार्थी, समानार्थी कहने का अर्थ हुआ कि समान अर्थ वाले। कौन सा शब्द है? युक्ति का चुनना है, उपाय, युक्त, जुड़ा हुआ या संलग्न। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे उपाय होगा, यानी कि उपाय कहने का अर्थ हो गया कि एक ढंग हो गया, एक प्रोसेस है, या तो फिर तरीका भी कह सकते हैं। अर्थात युक्ति का समानार्थी शब्द आपका उपाय हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, मुझे मज़ा आता है, शब्द की त्रुटि बताएं। यानी कि यह एक वाक्य दिया हुआ है, मुझे मज़ा आता है। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है, क्या गलत है, किसका, यानी कि लिंग की गलती है या तो फिर वचन की, कारक की या विशेषण की। तो मुझे मज़ा आता है, इसमें मज़ा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह होना चाहिए मुझे मज़ा आती है। तो यहाँ पे लिंग के कारण यह शब्द त्रुटिपूर्ण बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, दूर्त का विलोम है। दूर्त, इस शब्द को देखिएगा, दूर्त, दूर्त का विलोम शब्द यानी कि दूर्त का उल्टा शब्द चुनना है, जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। तो राइट आंसर आपका मंथर होगा। दूर्त का अर्थ हो गया कि काफ़ी तीव्र गति से, तेज गति से, और इसका उल्टा जब चुनेंगे तो धीमी होनी चाहिए। तो यही आपका मंथर जो ऑप्शन नंबर सी है, इसी का अर्थ होता है कम, यानी कि धीमी गति से। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है, कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ है। कथा के बैगन, यह एक मुहावरा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है मनगढ़ंत बातें, असंभव बातें, असंभव, इसको असंभव वस्तु कहिए। सी नंबर ऑप्शन है कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के बैगन का राइट आंसर केवल दूसरों के लिए उपदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा नंबर, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। यहाँ से देखिएगा, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपके समक्ष किंवदंती, खूब मंडूक, कपोल कल्पित, किंग कर्तव्य। तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, किंवदंती कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर,
या खाली स्थान भरने से संबंधित है। खाली स्थान है से गहने बनते हैं। इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा राइट उचित प्रॉपर होगा, इसको उठा करके वहाँ पे सजाना है आपको। तो खाली स्थान है से गहने बनते हैं। यदि हमने यहाँ पे टीन भर दिया तो टीन से गहने बनते हैं, तो यह तो होगा ही नहीं। सोना से गहने बनते हैं, यदि सोना यहाँ पे डाला जाए तो यह सटीक नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन हो बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और सोना आपका यहाँ पे एक वचन है, तो यह फिट नहीं बैठेगा। और यदि यहाँ पे सोने भरा जाए, सोने से गहने बनते हैं, तो यह प्रॉपर होगा, नहीं उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना, इसका सही अर्थ क्या है? गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना। तो आँख लगना कहने का अर्थ हो गया कि झपकी आना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें क्या त्रुटि है? इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, तो आप ए लगाएंगे। बी नंबर, यदि स्टेशन पहुंचते ही यह त्रुटि है तो बी लगाएंगे। यदि वह है तो सी होगा, और फ़ोन कर दिया तो डी होगा। तो इस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए कि स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो यह जो वह है इस स्थान पर होना चाहिए उसने। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, तो राइट आंसर आपका वह जो सी नंबर में है, यही त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, यह वाक्यांश दिया हुआ है। इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्य, तो क्या हो जाएगा? यानी कि जो नियम बता रहा है उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? अपवाद, एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। सद्भाव का विलोम शब्द क्या है? सद्भाव का उल्टा चुनना है, क्या है? स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। यानी सद्भाव का उल्टा दुर्भाव होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। तीनों, यहाँ पे फिर खाली स्थान भरने का है। तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो एक एक करके इसमें भर के देखिए कौन सा सटीक होगा। तीनों भुवनों, यदि आपने इसको भर दिया ए नंबर में, तीनों भुवनों के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ है। चलिए अगला भर के देखिए बी नंबर का। तीनों धरती के स्वामी है, तो यह तो सेट हो ही नहीं रहा है। सी नंबर भरिए। तीनों आकाश के स्वामी है, तो तीनों आकाश में तो होता ही नहीं है, यह भी गलत होगा। और ये भावना भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट में आपका ए नंबर ऑप्शन ही होगा कि तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकी कहलाते हैं। तीनों भुवन कहने का हो गया कि आकाश, पताल, आकाश, पताल, आकाश हो गया, पताल हो गया और जल हो गया। इसी को तीनों भुवन की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। कमल शब्द का समानार्थी शब्द है, यानी समान अर्थ वाले शब्द को चुनना है। कमल, अरविंद, आयतन, अमृत, अम्य। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों ऑप्शन, ये तो नहीं होगा। आयतन तो एक वॉल्यूम, ये तो होगा ही नहीं। अमृत समझ ही रहे हैं, और अम्य, यह भी अमृत को ही कहा जाता है। तो कमल का अर्थ अरविंद होता है, यानी कमल कहने का अर्थ हुआ अरविंद, जो कि समानार्थी शब्द को सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरी, यह भी खाली स्थान से भरने से रिलेटेड है। मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। इसको बारी बारी से भरिए, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। मेरी पूजा है कि मुझे, तो ये तो होगा ही नहीं, ए नंबर, ये गलत हो जाएगा। मेरी याचना है मुझे 4 दिन, यह भी नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे सेट कीजिए, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है 15 नंबर। यमुना का समानार्थी शब्द है। यमुना का समान अर्थ वाले शब्द को चुनना है।
आपगा, तडग, अर्कजा, निमन्या। तो राइट आंसर आपका यमुना का समानार्थी शब्द अर्कजा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऊपर की ओर जाने वाले, ऊपर की ओर जाने वाले, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी इसको कह सकते हैं। प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। यानी ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वह वृक्ष की, यह भी खाली स्थान से रिलेटेड है, भरने से संबंधित। वह वृक्ष की खाली स्थान डाली काट रहा था। तो चलिए इसको एक एक करके भरिए, समझ में आ जाएगा फिर। वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, होगा नहीं। सखी, यह भी नहीं होगा। वह वृक्ष की सखी डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना, इसका क्या सही अर्थ होगा? यह मुहावरा है। मदद करना, मूर्ख होना। जान जोखिम में डालना, इसको जान जोखिम पढ़िएगा, जोखिम, जान जोखिम में डालना। पश्चाताप करना, तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। जान जोखिम में डालना अर्थात आग में कूदना। इसके बाद आगे चलिए 19 नंबर, पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या उल्लेख है? तो राइट आंसर आपका होगा उपमा। ऑप्शन नंबर ए होगा। पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या है? कुएं का मेढक, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, मूर्ख, ज्ञानी, सीमित ज्ञान वाला। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। यानी सीमित ज्ञान वाला मीन्स कुएं का मेढक, अर्थात कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ हो गया सीमित ज्ञान वाला। अगला प्रश्न है 21 नंबर, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके का एक शब्द है। ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय, जिज्ञासु। तो राइट आंसर आपका अज्ञेय होगा। यानी जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है 22 नंबर प्रश्न, जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा आए, तो खाली स्थान है तो शांत हो गई कक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। यानी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा शुद्ध शब्द है? गगनचुंबी शब्द को लिखा गया है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन सा सही है? तो गगनचोबी यह तो होगा ही नहीं, गगनचुंबी यह भी नहीं, गगनचुंबी यह भी नहीं, चोहरसूका अनसर वो दीर्घीकर, यह होगा राइट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गगनचुंबी। 24 नंबर प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे अमृत एक शब्द है, इसका पर्यायवाची नीर, विष, रस, पीयूष। राइट आंसर आपका डी होगा। यानी कि पीयूष मतलब भी अमृत ही होता है। तो 24 का डी। अगला प्रश्न चलिए 25 नंबर में, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घायल होना, अकल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल को पत्थर पर रखना। तो राइट आंसर आपका होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सजावट एक शब्द है, यह जो शब्द दिया हुआ सजावट, इसमें क्या प्रत्यय है? तो सज, सजावट, सजावट उच्चारण से पता चल जाता है, आवट इसमें पीछे जुड़ा है, सज में आवट जुड़ करके सजावट बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रत्यय शब्द में सही। यानी प्रत्यय जो शब्द दिया हुआ है यह एक शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय से नहीं समझेंगे। प्रत्यय एक शब्द है तो इसमें उपसर्ग क्या है, यानी कि आगे क्या जुटा हुआ है? प्र, प्रति, पर, परि। तो राइट आंसर आपका प्रति, यानी कि इसका उच्चारण कीजिए प्रति,
प्रत्यय का, तो प्रत्यय इस तरह से होगा। तो प्रति आपका इसमें उपसर्ग दिया हुआ है प्रत्यय शब्द में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मुनिद्र का संधि विच्छेद है, यानी कि मुनिद्र का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके समक्ष है, राइट आंसर मुनि जोड़ इंद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आलोक का विलोम शब्द है, आलोक का पुनः उल्टा शब्द पूछा गया है। अनुलोम, अवनति, अंधकार, प्राचीन। आलोक मतलब प्रकाश होता है एक प्रकार का, तो इसका उल्टा अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षो और तरो, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो घर का आंगन यानी जिसका अंतिम पद प्रधान है तत्पुरुष समास कहलाता है, इसमें अंतिम पद आंगन प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो साड़ी यानी एक साड़ी दर्शाया हुआ है, बहुवचन में होगा इसका साड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? इसको देखिएगा, भी यह जो कहा गया है, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो देखिए कौन सा निपात होगा, स्वीकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक या तो बलदायक। तो यहाँ पे भी कह रहा है, एक ताकत लगाया जा रहा है, बलदायक निपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अंतिम प्रश्न है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? छंद की प्रत्येक पंक्ति को चौपाई, वाक्य, चरण, यति। इसको याद रखेंगे, छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस प्रकार से हिंदी से रिलेटेड यानी कि जो भाषा से संबंधित प्रश्न था, इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किए। प्रयास किया जाएगा कि धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एक एक करके हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे परीक्षा के पहले। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।